माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 9 और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा यानी थर्ड लैंग्वेज के मूल्यांकन पैटर्न में एक बड़ा और दूरगामी बदलाव किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नए दिशा निर्देशों के तहत उठाए गए इस कदम के बाद अब 10वीं की मुख्य बोर्ड परीक्षा में केवल विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को पास कर लेना ही आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बोर्ड ने अब स्कूली स्तर पर होने वाले थर्ड लैंग्वेज के इंटरनल असेसमेंट में उत्तीर्ण होने पर पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है, जिसने माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पूरी व्यवस्था को एक नया मोड़ दे दिया है। इस नए बदलाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छात्रों को इस तीसरी भाषा के लिए कोई पारंपरिक लिखित बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी, यानी बोर्ड एग्जाम के भारी भरकम तनाव से अलग इसका पूरा दारोमदार स्कूल के भीतर होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों पर रहेगा। लेकिन इसके साथ ही एक सख्त नियम भी जोड़ा गया है। यदि कोई छात्र अपने स्कूल द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस विषय के आंतरिक मूल्यांकन में सफल नहीं हो पाता है तो सीबीएसई की तरफ से उसे कक्षा 10 का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में छात्रों को अपनी मुख्य विषयों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ साथ इस भाषा के व्यवहारिक ज्ञान पर भी बराबर ध्यान देना होगा। सीबीएसई का ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांतों से पूरी तरह प्रेरित है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य रटकर परीक्षा पास करने की पारंपरिक प्रणाली को समाप्त करना और छात्रों में कौशल आधारित समझ का विकास करना है। एनआईपी के तहत बहुभाषावाद पर विशेष जोर दिया गया है ताकि छात्र अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भारतीय या विदेशी भाषा की भी बुनियादी समझ हासिल कर सके। बोर्ड का मानना है कि बोर्ड परीक्षा के दबाव के बिना व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से भाषा को सीखना नहीं बल्कि प्रभावी और तनाव मुक्त होता है। इसी वजह से लिखित परीक्षा की जगह सतत आंतरिक मूल्यांकन का रास्ता चुन लिया गया है। इस फैसले के लागू होने के बाद देश भर के सीबीएसई संबद्ध स्कूलों की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। स्कूलों को अब थर्ड लैंग्वेज के असेसमेंट को लेकर बेहद पारदर्शी और गंभीर रवैया अपनाना होगा। कक्षा 9 और 10 के दौरान स्कूल स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, क्लास टेस्ट और रचनात्मक असाइनमेंट्स के आधार पर शिक्षकों को अंक या ग्रेड तय करनी होंगे। इन अंकों को सीधे बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जो अंततः छात्र के परिणाम को तय करेंगे। यह नियम उन छात्रों के लिए एक बड़ा सबक है जो अब तक तीसरी भाषा को केवल एक अतिरिक्त विषय समझकर नजरअंदाज कर देते थे। अब उन्हें इस एक आवश्यक शैक्षणिक मानदंड के रूप में देखना होगा। हालांकि इस फैसले से मुख्य बोर्ड परीक्षाओं का सीधा बोझ कुछ हद तक कम जरूर हुआ है, लेकिन इस पूरे साल चलने वाले आंतरिक मूल्यांकन के कारण छात्रों को लगातार सक्रिय रहना होगा। कुल मिलाकर ये बदलाव देश की स्कूली शिक्षा प्रणाली में रटंत विद्या के बजाय व्यवहारिक और समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।